to you all at my YouTube channel Study Time with SK. हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 201 से लेकर के प्रश्न नंबर 220 तक। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, रासायनिक विकास पर कार्य किया। कौन है जिन्होंने रासायनिक विकास पर कार्य किया है? आपके पास विकल्प है क ऑप्रिन, ख हेल्डन, ग दोनों और घ है कोई नहीं। और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग दोनों। एप्रिन और हॉल्डन दोनों ने ही रासायनिक विज्ञान पर विकास पर कार्य किया था। जो ऑप्रिन थे वो सोवियत के जैव रसायनज्ञ थे। वहीं पर अगर आप हेल्डन की बात करें तो वो ब्रिटिश के जैव वैज्ञानिक थे। आगे 202 नंबर का प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से संश्लेषण होता है। आपको बताना है फोटोसिंथेसिस के दौरान सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो प्रकाश होती है उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या बनाया जाता है, पौधों के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। आपको यहाँ पर विकल्प हैं क प्रोटीन, ख कार्बोहाइड्रेट, ग ऊर्जा और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च और शर्करा जैसी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। 203 नंबर का प्रश्न, ऑक्सीजन पैराबैंगनी विकिरणों के साथ क्रिया करके निर्माण करती है। ऑक्सीजन यूवी रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क स्टार्च, ख ओजोन, ग सघनता और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख ओजोन। आगे बढ़ेंगे 204 नंबर के प्रश्न की तरफ। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर मौजूद है? आप इस तरीके से देखिए कि ये आपकी पृथ्वी की सतह है, तो कितनी ऊंचाई पर ओजोन की जो परत है वो मौजूद है, ये आपको बताना है कि कितनी ऊंचाई है इसके बीच में। आपके पास विकल्प है क 25 किलोमीटर, ख 14 किलोमीटर, ग 15 किलोमीटर और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क 25 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे 205 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये है, पृथ्वी के शुरू में वायुमंडल में नहीं था। पृथ्वी के स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी होगी उस वक्त वायुमंडल में क्या चीज़ मौजूद नहीं थी, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग मुक्त ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था प्रिमिटिव जो अर्थ स्टार्ट हुई थी उसके अंदर। बाकी सारी चीज़ें थी, अगर मीथेन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अमोनिया और वेपर्स, ये सभी चीज़ें अवेलेबल थी, ये सभी चीज़ें मौजूद थी। मौजूद नहीं था मुक्त ऑक्सीजन। 206 नंबर का प्रश्न आपके पास यहाँ पर है, पहले किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से मुक्त ऑक्सीजन पहली बार वायुमंडल में आई? आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हुआ था। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क बैक्टीरिया, ख साइनोबैक्टीरिया, ग मोनेरा और घ है प्रोटिस्टा। और सही विकल्प होगा विकल्प ख साइनोबैक्टीरिया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 207 की तरफ। ये है, प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी है। प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या चीज़ जरूरी है, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है नाइट्रोजन, ख अमीनो एसिड, ग अमोनिया और घ है मीथेन। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की मदद से जब अमीनो एसिड्स एक साथ आते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है, तो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। और प्रोटीन से जो ह्यूमन बीइंग की पूरी बॉडी है, जो जीवन का आधार कहा जाए तो वो प्रोटीन ही है। तो ये 3 सीरीज चलती है इसके अंदर कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी जीव के बॉडी का। तो यहाँ से प्रोटीन से क्या बन गया, कोई भी जीव, लिविंग बींग्स जो बने होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको क्लियर करा दिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 208 नंबर का प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, आपको बताना है। क है पत्ता, ख स्टोमेटा, ग क्लोरोफिल और घ है जड़। और सही विकल्प होगा विकल्प ग क्लोरोफिल। आगे 209 नंबर का प्रश्न, जीवन के निर्माण की इकाई है। अभी पीछे हमने क्वेश्चन में बात किया जब 207 नंबर का प्रश्न हम कर रहे थे
कि जीवन के निर्माण की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो इसके लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ख प्रोटीन। प्रोटीन से ही जो जीवन है उसका आधार है, जीवन का निर्माण ही प्रोटीन से शुरू होता है। अगर हम अपनी बात करें, मानव की बात करें, तो मानव के शरीर में भी मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो प्रोटीन का है। 210 नंबर का प्रश्न है आपके पास, ऑपरेन हेल्डन के रासायनिक विकास के सिद्धांत का परीक्षण किया। किसने ऑपरेन हेल्डन के रासायनिक विकास के सिद्धांत का परीक्षण किया है? आपको उनका नाम बताना है। आपके पास विकल्प है क आरस्तु, ख लुईस पाश्चर, ग स्टैनली मिलर और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग स्टैनली मिलर। स्टैनली मिलर ने रासायनिक विज्ञान के सिद्धांत को, रासायनिक विकास के सिद्धांत को यहाँ पर परीक्षण की थी और पाया था कि ऑपरेन और हेल्डन की जो थ्योरी थी, जो उनका सिद्धांत था, वो बिल्कुल सटीक था। और इनके स्टैनली मिलर के इस परीक्षण के बाद जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, इसके बाद ऑपरेन हेल्डन की जो रासायनिक विकास की सिद्धांत थी, इसको बहुत ही ज़्यादा बल मिला, इसे मान्यता ज़्यादा मिलने लगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। 211 नंबर का प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन एक कोशिकीय जीव शामिल है। सबसे पहले जो सबसे प्राचीन की बात करें और यूनिसेलुलर जीव किस में आते थे, किस पार्ट में थे, वो आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क मोनेरा, ख प्रोटिस्टा, ग खूमियो और घ है कवक। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क मोनेरा। और मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशीय जीव शामिल हुए थे। सबसे पहले एक कोशीय जीव जो है वो मोनेरा में प्रेजेंट थे, इसके बाद प्रोटिस्टा में थे। आप दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। 212 नंबर का प्रश्न, वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन जीवों को क्या कहा जाता है? आपके पास विकल्प है यहाँ पर क अकेशरुकी, ख अकेशरुकी, ग दोनों और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख कशेरुकी। कशेरुकी यानी कि वो जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और इन्हें अंग्रेजी में वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। एक चीज़ हम आपको बताएं तो जंतुओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहले जंतु वो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जिन्हें हम कशेरुकी कहते हैं, और दूसरे जीव वो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो होते हैं अकशेरुकी। आगे बढ़ेंगे 213 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये है कशेरुकी वर्ग के सदस्य हैं। इनमें से वो कौन हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है? आपके पास विकल्प है क स्तनपायी, ख मछली सांप, ग पक्षी मेंढक और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प घ हो जाएगा सभी। सभी स्तनपायी जितने भी मैमल्स हैं वो सभी कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। मछली हो गई, सांप, पक्षी, मेंढक, छिपकली, ये सभी कशेरुकी होते हैं, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छा, मछलियों में एक एक्सेप्शन है, वो है स्टारफिश को लेकर के। जो स्टारफिश है वो अकशेरुकी होती है, इनवर्टिब्रेट्स होती है। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर 214 नंबर का प्रश्न, जैविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया जैविक प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क प्रजनन, ख उत्सर्जन, उद्दीपन, ग भोजन ग्रहण और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ सभी। ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये जैव प्रक्रियाएं होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 215 है आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर का नियत तापमान है। मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ख 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ग 40 डिग्री सेंटीग्रेड और घ है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, सूचना और नियंत्रण का सामान्य रूप से अध्ययन करना कहलाता है। सूचना और नियंत्रण का नॉर्मली जो अध्ययन किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? आपके पास विकल्प है क साइबरनेटिक्स, ख एकॉस्टिक्स, ग कार्टोग्राफी और घ है कैलीग्राफी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क
साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स जो है सूचना और नियंत्रण का सामान्य रूप से अध्ययन करना कहलाता है। आपके पास 217 नंबर का प्रश्न है, स्थायित्व की स्थिति जो जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? आपके पास विकल्प है क स्थापन, ख स्थायित्व, ग समस्थापन और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा, समस्थापन। समस्थापन को अंग्रेजी में होम्योस्टेसिस कहा जाता है। होम्योस्टेटिस वो स्टेट होती है, वो स्थिति होती है जो एक प्राणी जीवन भर उस स्थिति को कायम रखता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे मानव शरीर का नियत तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है। आप जब बीमार होते हैं तभी ये टेम्परेचर ऊपर जाती है, लेकिन जब आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, नियत ज़िंदगी में होते हैं, तो जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, जो मानव शरीर का तापमान है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे ही समस्थापन कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक ही स्थिति में रहना चाहता है जीवन भर, और इसका इस स्थिति में रहना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। आगे बढ़ेंगे हम 218 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है हमारी बॉडी में, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क फुसफुस, ख मस्तिष्क, ग हृदय और घ है गुर्दे। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ गुर्दे। किडनी जो है वो चेक करती है कि हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम है या ज़्यादा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखती है, नियंत्रित करती है हमारे गुर्दे, हमारी किडनी। अगला 219 नंबर का प्रश्न, एडीएच का पूर्ण रूप है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं और जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प क एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन तब रिलीज होता है जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जल अवशोषण को बढ़ाता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। 220 नंबर का प्रश्न है आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। 220 नंबर का प्रश्न, जिस प्रजनन क्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेता है उस प्रजनन क्रिया को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, और इसके जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क अलैंगिक प्रजनन। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने प्रश्न नंबर 201 से 220 तक देखे। अगले वीडियो में हम इसी तरीके से नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।